देवं शिवमद्वितीयं अस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमस्ते। कल वाले 5 श्लोक बोलेंगे। अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तो सचेताः प्रकृतिं गताः। श्री भगवान् वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। तो कल अपनी ये एकादश अध्याय का अंतिम 55वां श्लोक चल रहा था और समय के अभाव में इसको बीच में छोड़ दिया था जी। यहाँ पुत्राजुस्नेह सती कथम एवं स्यादिति न इत्याह। कहते पुत्रादि में स्नेह होता है, प्रेम होता है, ममता होती है तो निसंग कैसे हो सकते हैं? सब प्रकार सब कुछ छोड़ करके एकमात्र भगवान का ही आश्रय ले, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पुत्रादि होता है, घर का संबंध होता है परिवार के साथ, समाज के साथ, मित्र दोस्तों के साथ, इन सब का परित्याग करके केवल और केवल भगवान से संबंध जोड़ लेवे, ये कैसे संभव है? तो भगवान कहते संग वर्जित हो। संग मैंने आसक्ति से छोड़कर, संबंध आप सबसे रख सकते हैं, आसक्ति किसी में नहीं। इसमें आया है से ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था। वहाँ का त्याग पूर्वक भोग हो गए। अब जिस वस्तु का हम त्याग कर देंगे उसका भोग कैसे होगा? अब सारे परिवार को, सबको हम छोड़ देंगे तो हमारे जीवन का निर्वाह कैसे होंगे? सारी क्रिया को छोड़ देंगे, जीवन का निर्वाह कैसे? तो वहाँ पर शंकराचार्य ने कहा त्यक्तेन अनासक्तेन। तो यहाँ पर संग जो है इसका मतलब है अनासक्त भाव। आप सबके साथ व्यवहार रखिए, आप मित्र भी बनाइए, आप अपने व्यवहार पारिवारिक व्यवहार का भी संचालन करिए, सब करिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में आपकी आसक्ति न हो। भोजन करना है, भोजन तो करना पड़ेगा। आँख है, विषय सामने आएंगे देखना पड़ेगा। कान है, शब्द पड़ेगा, कान में सुनना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस
आसक्ति से रहित होकर के आप सब कुछ काम कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं संग रंग वर्जित, सब प्रकार से आसक्ति से निर्मुक्त होकर के आप व्यवहार करें। बाह्य वस्तु स्पृहा शून्य, किसी भी प्रकार की बाह्य वस्तु की स्पृहा न रखें। ये भी एक भाव है कि जैसे भीतर हमारी जो एक प्रकार से अंतःकरण है, अंतःकरण हमारा परमात्मा में ध्यान करता है, और जो कुछ भी हम चाहिए वो केवल बस एक ही चाह, जो हमारी अंतःकरण की पवित्रता। जो भी कर्म करे, जिस प्रकार का व्यवहार करे, उसका एकमात्र उद्देश्य हो कि हमारा अंतःकरण पवित्र शुद्ध हो। बाकी सारी चीज़ जो है बाह्य वस्तु की किसी प्रकार की स्पृहा न करें। ये शत्रुषु द्वेषे सति कथम एवं स्यात्, तो निर्वैर बताया, निर्वैर हो। कहते शत्रुओं में द्वेष भाव होता है, तो हम निर्वैर कैसे रहे? तो भगवान कहते निर्वैर हो, सर्वभूतेषु अपकारीषु अपि द्वेष शून्यो यः स माम इत्य अभेदेन। संपूर्ण भूतों में, प्राणियों में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ द्वेष न करें। अब क्या होता है, ये अपने हाथ की बात है, केवल अपनी साधना की बात है, केवल विचार की बात है कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपकार करता है, आपका अहित करता है, तो उसके करने मात्र से आपका हित होगा नहीं। कारण कि सबसे बड़ी चीज़ हमारा प्रारब्ध। यदि हमारी प्रारब्ध इस प्रकार की स्थिति है तो निश्चित रूप से हमारा अपकार होगा, है ना। और प्रारब्ध हमारा ठीक है तो कोई कुछ भी कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और फिर जब कोई कुछ कहता है और आत्मसात उसको कर लेते, तब जाकर उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। और आत्मसात न करो तो कुछ एक बात, यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे और गाली का अर्थ आप समझे और कहे कि मेरे को कहा है, यदि आप स्वीकार कर ले तो उसका क्रोध आएगा। लेकिन आप स्वीकार ही न करें तो उसका कोई अर्थ नहीं गाली का। तो ये काम संभव है, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, असंभव नहीं। तो इसलिए कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में चाहे कोई कैसा भी कुछ कर्म करे, अपना अपना कर्म करेगा सो भरेगा, क्योंकि उदास। एक है न कि सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धेर्षा अहम करोमिति वृथा विमानम स्वकर्म सूत्रेण ग्रसितो हि लोक। हम अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, है ना। और हम यदि समझे कि कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हो सकता है कष्ट हो सकता है अभाव हो सकता है कोई थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन आपका बिगाड़ेगा कोई कुछ नहीं। यदि आप मन से स्वीकार कर लेंगे तो बिगड़ेगा, मन से स्वीकार नहीं करेगा। अब जैसे मान लो कि कोई आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और आप ये समझे कि आखिर मेरा था क्या इसमें। यदि परमात्मा ने मुझे किसी परिश्रम से किसी कारण से दिया था, वही परमात्मा ने उसे ले लिया, और लेने का माध्यम सीधा परमात्मा न हो करके किसी व्यक्ति के माध्यम से ले लिया, तो व्यक्ति का क्या दोष है, हो गया। तो यदि आप इस प्रकार की भावना करेंगे तो आपके अंदर दुख की मात्रा बहुत स्वल्प हो जाएगी और इसमें द्वेष भाव नहीं होगा। तो इसीलिए निर्वैर सर्वभूतेषु अपकारीषु अपि, अपकार करने वाले के लिए, वैसे अपकार तो होता नहीं, यदि हम इस प्रकार का सोचें तो हमारा अपकार कुछ नहीं होता। लेकिन यदि व्यवहारिक दृष्टि मान भी रहे कि मेरा कुछ बिगाड़ रहे हैं, तो भी उसके साथ द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। यह स माम अभेदेन, वो व्यक्ति मेरे साथ अभेद भाव से रहता है, अभेद भाव से। हे पांडव, अयम अर्थस्त्वया ज्ञातुम इष्टो हो, ये जो मैंने बताया है त्वया ज्ञातुम, जानने के लिए इष्ट हो, यानी तुमको जानना चाहिए। मय उपदिष्ट हो, मेरे द्वारा जो उपदिष्ट है, मैंने जो तुमको उपदेश दिया, अज्ञान व्यत्या भी जो बात बताई, नाथ परम किंचित कर्तव्यम, यदि तुम इस प्रकार से कर ली तो इससे बढ़कर के कोई बड़ा कर्तव्य नहीं।
वैसे मनुष्य जो है कर्तव्य से बंधा होता है, और कर्तव्य विभिन्न प्रकार के कर्तव्य जीवन में होता है। परिवार के प्रति कर्तव्य होता है, परिवार में माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य होता है। तो ये सारे के सारे कर्तव्य है, तो सहज भाव से हो जाए करते रहो। लेकिन सबसे बड़ा कोई कर्तव्य है तो अपने आत्म कल्याण का कर्तव्य, अपने आप का कल्याण, अपने आप का कल्याण, यानी कि मनुष्य अपने आप का जो है कल्याण करे। तो इससे बढ़ कर के कोई कर्तव्य किंचित कर्तव्य मस्ती, इस विद्य संसार में किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो परमात्मा की अनुभूति करना है, अपने स्वरूप की अनुभूति करना। तो इस प्रकार से अर्जुन को ये 11वें अध्याय का उपदेश दिया है। अब यहाँ पर 11 का अध्याय समाप्त हुआ। अब 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 12वें अध्याय के प्रवेश में पूर्व के अध्याय के अंत में अभी श्लोक पढ़ा हमने, क्या बोल रहा है? मत कर्म कृत मत परमो भक्त संग वर्जित, सही पढ़ा है? तो कहते मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव, वह व्यक्ति मेरे को प्राप्त होता है। अब इसमें क्या है? इत्युक्तम तत्र मत शब्दार्थे संदेह, मत शब्द के अर्थ में हमें संदेह हो रहा है। मत क्या है? मतलब मैं, मेरे। तो मत शब्दार्थे संदेह किम निराकारमेव वस्तु या मत शब्देनोक्तम भगवता किम साकारमिति। आपने जहाँ जहाँ मत शब्द का प्रयोग किया है 11वें अध्याय में, तो वहाँ पर आपने निराकार शब्द का, निराकार अर्थ का प्रयोग किया है या साकार अर्थ का? मत शब्द का अर्थ साकार है या निराकार है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। उभयत्रापि प्रयोग दर्शनार्थ, ये दोनों जगह पर प्रयोग दिखाई जाता है। मत शब्द कहीं आपने साकार के में प्रयोग किया है और कहीं कहीं मत शब्द जो है निराकार के लिए प्रयोग किया है। तो इसलिए मुझे निश्चित जानना चाहता हूँ कि मत शब्द जो है इसका वास्तव में निराकार आपने प्रयोग किया है, साकार क्यों? कि यदि आप साकार के अंदर इंगित करते हैं तो मुझे साकार की उपासना करनी चाहिए, और यदि आपका इशारा निराकार की तरफ है तो फिर मुझे निराकार के लिए, मेरे लिए कौन सा दोनों में सही रास्ता है? आपने दोनों प्रकार का कहा, लेकिन मेरे लिए क्या है? तो मैं इसमें साकार के प्रति आकृष्ट हूँ या निराकार के प्रति? तो आप कृपा करके हमको इसको समझाए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये आगे पीछे आया था 7वें अध्याय शायद। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान जो है माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मेरे को प्राप्त होता है। ज्ञानवान मैंने निराकार उपासना करने वाला, ज्ञान मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान है, निराकार जिसका ज्ञान है, परमात्मा की व्यापक रूप का ज्ञान है, ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा को जिसका ज्ञान है। और वो व्यक्ति जो है वासुदेव सर्वमितम सर्वम खलुदम ब्रह्म सर्वम वासुदेवम सर्वम सीताराम वही सब जग ज्ञान, ये तो ये जो व्यापक रूप है उनका, ये निराकार रूप जो है वासुदेव सर्वसी स्वमहात्मा दुर्लभ, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति दुर्लभ है। तो अब दो प्रकार की बात कही आपने, साकार के विषय में बताया, निराकार के विषय में बताया। इत्यादि निराकारम वस्तु व्यपदिष्टम, इस श्लोक के अंदर आपने निराकार स्पष्ट रूप से निराकार का ही वर्णन किया है। विश्वरूप दर्शनानंतरम, आपने विश्वरूप का दर्शन करवाया और फिर मैं इससे भयभीत हुआ और अत्यंत समझो करुणा भाव से मैंने आपसे प्रार्थना की कि मुझे आपका यथार्थ रूप दिखाइए, सौम्य रूप दिखाइए। तो आपने चतुर्भुज साकार रूप दिखाया। तो विश्वरूप दर्शनानंतरम च नाहं वेदि न तपसा न दानेन चेज्या शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान माम यथा। यहाँ पर कहते वो जो आपने साकार रूप मुझे दिखाया, चतुर्भुज रूप, उसके लिए आपने कहा कि वेदों के द्वारा
जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वेदों के, उसके द्वारा, तपस्या के द्वारा, बड़े बड़े दानों के द्वारा, बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से जो रूप नहीं दिखाई देता है, वो रूप जो है, चतुर्भुज रूप जो है, आपने मेरे को दर्शन कराया, दिखाया। दृष्टमान माम यथा, माम यथा दृष्टवान, देख, इस प्रकार से आपने मेरे को कहा। तो इसी साकार वस्तु, ये आपने यहाँ पर साकार रूप का वर्णन किया है। उभयश्चो, ये दोनों प्रकार के भगवत उपदेश और अधिकारी भेजे ने व्यवस्थया, ये दोनों रूप जो है भगवान का जो उपदेश है, अधिकारी भेजन, क्या होता है कि हर वस्तु का, हर किसी कार्य का व्यक्ति अपना अधिकारी होता है। तो अधिकारी जैसा होता है वैसा उसका उपदेश होता है। हम संसार में देखते हैं कि कुछ लोगों को जोर जोर से कीर्तन करने में आनंद आता है और उसी में मन लगता है। कुछ लोगों का जप करने में आनंद आता है, कुछ लोगों को हवन कर्म करने में, कर्म कांड में आनंद आता है, कुछ लोगों को से ध्यान में आनंद आता है, कुछ लोग योग के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार के। और उसमें सफलता उसको मिलती है जिसका अधिकार जिस रूप में होता है। तो कहते अधिकारी भेजे ने व्यवस्था, अधिकारी भेजते इसकी व्यवस्था होती है। भवितव्यम अन्यथा विरोधात, कहते अन्यथा विरोध होगा। जैसा जैसा व्यक्ति का अधिकार होता है वैसे वैसे करना। वहाँ श्रीमद् भगवत गीता में 5वें अध्याय, न बुद्धि वेदन जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाज। वहाँ कहते हैं भगवान कि कोई व्यक्ति उपासना करता है, भगवान की उपासना करते, उपासना माने मान लो हनुमान जी की उपासना करता है। अब कोई व्यक्ति ज्ञानी भक्त या कोई इस प्रकार का होता है व्यक्ति, उसको कहता है क्या हो, क्यों हनुमान जी की उपासना करते हो? कभी तो उनका जो इष्ट है, उनका ही जो इष्ट है राम, उसकी उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना में क्या रखा? हनुमान जी भी तो राम की उपासना करते हैं, तो तुम सीधे राम की उपासना क्यों नहीं करते? अब उसने कह दिया, अब वो व्यक्ति पर उनकी श्रद्धा थी, उसने उसको मान लिया कि हाँ मेरे को तो राम की उपासना करनी चाहिए। अब हनुमान जी की वहाँ से उसकी बुद्धि यानी कि वृत्ति हट गई और राम जी में टिकी नहीं। राम जी की उपासना कर ले, राम जी में मन नहीं लगा उनका। अब हनुमान जी में लगा हुआ था, वहाँ से मन उखड़ गया और राम जी में लगा तो क्या होगा? न राम से गया न हनुमान से, दोनों से गया। तो कहते हैं ऐसे बुद्धि भेदम न जनेत, इस प्रकार से व्यक्ति में बुद्धि भेद नहीं होना चाहिए। क्यों? उसकी अधिकारिता उसमें से, हनुमान जी की उपासना में उसकी अधिकारिता थी, उस प्रकार के गुण, उस प्रकार स्वभाव, उस प्रकार के संस्कार थे, उसके कारण उसका हनुमान जी की उपासना में। अब यहाँ पर उपासना में कुछ विकास करने की बात होती है, त्यागने की बात नहीं। हनुमान जी की उपासना करें, लेकिन हनुमान जी के अंदर धीरे 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 से राम का प्रवेश करा है कि देखो हनुमान जी के अंदर जो है भगवान राम बैठे हुए हैं, हनुमान जी के हृदय के अंदर धनुष बाण लिए भगवान राम बैठे हैं, उसको तुम देखो। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे हनुमान जी से राम जी की तरफ आएगा और राम जी में, हनुमान जी के माध्यम से राम जी में उसकी पहुंच हो जाएगी। तो साधना का विकास हुआ, साधना का परित्याग नहीं, साधना का विकास हुआ। तो कैसे इस प्रकार से है, उस जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसे संस्कार होता है, उस प्रकार की उसको उपासना करनी चाहिए। भवितव्यम अन्यथा विरोधात, अन्यथा क्या होगा कि व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, अपने अपने मार्ग से स्थित हो जाता है। तत्रैवं सति मया, ऐसा होने पर मया मुमुक्षुना, मेरे मुमुक्षु, अर्जुन कहते हैं मेरे मुमुक्षुना, किम निराकारम वस्तु चिंतनीयम, क्या मुझे निराकार वस्तु का चिंतन करना चाहिए? किम वा साकारम, या मुझे साकार की उपासना करनी चाहिए? अब यहाँ मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है कि आपने दोनों प्रकार का उपदेश दिया है, तो मुझे अपने आप में पता नहीं कि मैं कौन सा अधिकारी हूँ। लेकिन आप मेरे को बताइए कृपा करके कि जो कुछ आप मुझे कह रहे हैं वो मुझे निराकार की उपासना के लिए कह रहे हैं या साकार की उपासना के लिए कह रहे हैं। साकारम की स्वाधिकार निश्चय, निश्चयाय
मैं अपने अधिकार के निश्चय के लिए मैं किसमें अधिकारी हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कभी कभी, अक्सर ऐसा होता है कि शिष्य अपनी योग्यता को नहीं जानता। गुरु उसकी परीक्षा लेकर बार बार उसको समझा बुझा करके देखता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसने समझ में आता है कि नहीं, कहाँ तक कुछ समझ आता है। अलग अलग विषय को लेकर समझा, जिस विषय को समझ में आता है उसका वो अधिकारी माना जाता है, और जो समझ में नहीं आता उसका अधिकारी नहीं होता है। तो उसको उस अधिकार को प्राप्त कराने के लिए दोबारा उसको प्रयत्न करना पड़ता है, उस रूप में उसको प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन जब तक वो अधिकार प्राप्त नहीं होता है तब तक जिस मार्ग पर चल रहा है उसी मार्ग पर उसको आगे चलाना होता है। तो यहाँ पर जो है साकार स्वाधिकार निश्चय करने सगुण निर्गुण विद्योर विशेषम भूत्स्या। सगुण में क्या विशेषता है, निर्गुण में क्या विशेषता है, इन दोनों को अलग अलग भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को कि सगुण की ये विशेषता है, निर्गुण की विशेषता है। सगुण में ये बाधा है, निर्गुण में ये बाधा है। निर्गुण से ये फल प्राप्त होता है, सगुण से ये फल प्राप्त होता है। तो ये सब विश्लेषण करके भगवान को बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला श्लोक जो है अर्जुन का प्रश्न है, एवं सतयुक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि आपने पिछले अध्याय में और उसके पूर्व अध्याय में आपने जो कुछ कहा उससे मुझे समझ में आया कि आपने कभी साकार की वर्णन किया, कभी निराकार का वर्णन किया, और इस प्रकार से साकार निराकार दोनों में सतत युक्ता, निरंतर जो इसमें युक्त हो करके, समाहित हो करके, समाधिस्थ हो करके आपने में उसको निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जो भक्त हैं, त्वाम पर्युपासे, तुम्हारी उपासना करते। अर्थात दोनों प्रकार के, निर्गुण के भी आपके अंदर तल्लीन होकर उपासना करते, और सगुण भी जो है तल्लीन होकर के आपकी उपासना करते हैं। ये चाप्यक्षरम अव्यक्ता, और जो अक्षरम अव्यक्तम, अव्यक्त जो अक्षर है, अक्षर अव्यक्त जो है, तेषाम जो ऐसा उपासना करने वाला है, इसमें से योग वित्तमा के, इसमें से योग वित्तमा के मैंने कौन, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, कि साकार की उपासना करने वाला श्रेष्ठ है योगी, या निराकार की उपासना करने वाला श्रेष्ठ योगी। इस प्रकार से अर्जुन का एक प्रश्न है। एवं मत्कर्म कृत इत्याद्यनन्तरोप उक्त प्रकारेण सततयुक्ता निरन्तर्येण भगवत्कर्मादौ सावधानतया प्रवृत्ता भक्ताः साकारस्त्वेकशरणः सन्तः त्वामेव विधम साकारम ये पर्युपासते सततम चिंतयन्ति। आपने अभी कहा मत कर्म कृत, मेरे निमित्त कर्म करने वाले बनो, मेरे परायण हो जाओ, इस प्रकार से कहा। तो इत्यादि अंतर उक्त प्रकार, इस जिस प्रकार से आपने कहा, तो ऐसा सतत युक्ता, निरंतर आपके अंदर जो संयुक्त है, यानी कि आपके योग भाव से लगे हुए हैं, निरंतर से हैं, बिना किसी बाधा से निरंतर आपके पूजा पाठ भजन में लगे हैं, और जो कर्म करते हो आपको समर्पित करते हैं। मत भगवत कर्म आदो, भगवत कर्म, भगवत निमित्त कर्म, सावधानतया प्रवृत्ता, किसी और का नहीं, अत्यंत सावधानी से जो करता है भगवान को समर्पित करता है। अब जो भगवान को समर्पित करने के कर्म करेगा वो कर्म हमेशा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे, अच्छे होंगे। चोरी इत्यादि या कोई गलत कर्म नहीं करेगा, क्योंकि भगवान को समर्पित करना। तो ऐसे सावधानतया प्रवृत्ता जो है भक्ता, साकार वस्तु एक शरणा, एकमात्र साकार जो चतुर्भुज भगवान है, या जो विग्रहात्मक भगवान है, उन भगवान की शरण में रहने वाले,
निरंतर उसकी शरण को ग्रहण करने वाले। संतः ताम एवं विधम, आपको इस प्रकार से एवं विधम जैसे आपने बताया है उस प्रकार का आपका भजन करते। साकारम ये पर्युपाससे, साकार का है पर्युपाससे मैंने अत्यंत निष्ठापूर्वक उपासना करते हैं। सततम चिंतयन्ति, निरंतर आपका ही चिंतन करते हैं। एक ये हो गया। ये चापी, और भी दूसरा प्रश्न, ये चापी सर्वतो विरक्ता, सब प्रकार से विरक्त, किसी प्रकार का बंधन न रखते, पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन, किसी प्रकार का बंधन न रखते, सर्वथा विरक्त होकर के, किसी से को लेना देना नहीं, ऐसा है। विरक्ता संन्यास, त्यक्त सर्व कर्माण, सब प्रकार के कर्म का परित्याग करने वाले, किसी प्रकार का कर्म नहीं करना, शारीरिक कर्म जो होता है होता रहे, बाकी कर्म में कोई किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं, ऐसे जो है कर्माण। अक्षरम क्षरत्य अनुष्णुते, अक्षर जो अक्षरम जिसका नाश नहीं होता है, जो नश्वर नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, ऐसा जो है अश्नुते इति अक्षरम एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अण्वण अह्रस्व अदीर्घम इति। ये श्रुति कहती है, जो उपासना करते हैं ना, तो एतद्वै तदक्षरम गार्गी, गार्गी को संबोधित करते याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गार्गी, एतद्वै अक्षरम, ये जो अक्षर है, अक्षर में जो विनाश को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा अक्षर जो है, अक्षर ब्राह्मणा, ब्राह्मणा मैंने जो ब्रह्म का आचरण करने वाले, परमात्मा की प्राप्ति करने वाले जो है, अभिनंदनती, उसको स्वीकार करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका गान करते हैं। किसका? तो अस्थूलम, वो अस्थूल है, वो स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, वो ह्रस्व नहीं है, वो दीर्घ नहीं है, अर्थात सब प्रकार के विशेषणों से रहित है। निर्विशेष, जहाँ विशेषण लगता है वहाँ द्वैत होता है, और जिसमें किसी प्रकार का कोई विशेषण नहीं होता है वो अद्वैत होता है। विशेष ही एक प्रकार की उपाधि होती है। जैसे मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य विशेषण हो गया, मेरा मनुष्य विशेषण, और ये उपाधि है तो द्वैत हो गया, मैं और उपाधि हो गई। इसी प्रकार के जितने भी विशेषण था, मान लो स्थूल है तो विशेषण हो गया, ये अणु है तो विशेषण हो गया, ये दीर्घ है तो विशेषण हो गया, ये ह्रस्व है तो विशेषण हो गया। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई विशेषण नहीं, और विशेषण को उपाधि कहते हैं, किसी प्रकार की उपाधि भी नहीं। तो निरुपाधिक निर्विशेषण ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को इत्यादि श्रुति प्रतिसिद्धात्, श्रुति ने इसका प्रतिषेध किया है, प्रतिषेध मैंने निषेध किया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई विशेषण है नहीं। ऐसा है ब्रह्म, किसी प्रकार का विशेषण नहीं, किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, ऐसा है जो है निषेधत सर्वोपाधि निर्गुण, सर्वोपाधि निर्गुण, सब प्रकार की उपाधि से रहित निर्गुण ब्रह्म। इसकी उपासना करने के लिए कहा गया है। उपनिषद इस प्रकार की उपासना कहते हैं। अतएव अव्यक्तम, इसीलिए कहते हो अव्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त का मतलब जो आँखों का विषय बने, अव्यक्त मैंने इंद्रियों का विषय न हो। अव्यक्त मैंने किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं, किसी भी मन का भी विषय नहीं, ऐसा ही अव्यक्त जो है। अव्यक्तम सर्व करणागोचरम, करण किसको कहते हैं? इंद्रियों को। करण, करण कान, करण एक होता है कारण और एक होता है करण। कारण जो होता है साधारण कारण होता है, और करण असाधारण कारण होता है। असाधारण कारण उसको कहते हैं जिसके बिना किसी प्रकार का ज्ञान हो ही नहीं। जैसे आँख है, और रूप के प्रति आँख जो है, जो चक्षु जो है, असाधारण करण कहलाता है। इसी प्रकार शब्द है, शब्द किससे ज्ञान होगा? केवल और केवल श्रोत्र से।
तो शब्द का असाधारण कारण करण जो है वो केवल श्रोत्र कहलाएगा। इसी प्रकार से नाक है घ्राण, गंध का गंध केवल और केवल नाक से ली जाएगी, पता चलेगा, और किसी प्रकार से उसको पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार से रस है, केवल और केवल रसना से पता चलेगा, यह साधारण कारण है। इसी प्रकार से केवल त्वचा, स्पर्श जो है केवल त्वचा से पता चलेगा, त्वचा के बाद पता, गले से नीचे कोई उतर जाती चीज़ रस का कोई पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से इसको असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सर्व करण अगोचर, सब प्रकार के कर्ण, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय बताए नहीं, उससे अगोचर, उसका विषय नहीं। ये जो अक्षर है अव्यक्त है, वो किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है। अगोचर निराकारम त्वाम पर्युपासते, ऐसे निराकार आप परमात्मा की उपासना, तेषाम उभयशामी मध्य, इस प्रकार के ये दोनों के मध्य में निर्गुण उपासना और सगुण उपासना, सगुण उपासना करने वाले और निर्गुण उपासना करने वाले जो है मध्य, को योग वित्तम, कौन योग वित्तम है, अर्थात अतिशयन योग विदा, अतिशयन जो सबसे अधिक योग को जानने वाला, अर्थात योग का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, अर्थात सिद्धि को प्राप्त करने वाला कौन है। इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन जो है प्रश्न करता है, उसका उत्तर भी और आगे चलेगा, तो अपने इसको कल करेंगे। आज यहाँ पर हम समाप्त करते। ओम शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्